सभी प्रभु प्रेमियों को मेरी राम राम, जय माता दी, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज का विषय बहुत रोचक होने वाला है। इसमें जो है रोचकता इस बात की है कि इष्ट देव का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए। लोगों ने कई लोगों ने किसी तरीके से बताया है, किसी ने किसी तरीके से बताया है, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से जो मैंने अपने अनुभव में पाया, जो भी अभी तक मैंने देखा, उसके हिसाब से इष्ट के चुनाव के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि जो मैं पहले नाम जप के बारे में बताया था, कुछ लोगों के कॉल आए थे कि ये बताइए कि नाम जप हमने कई बार किया, 2 महीने किया, 3 महीने किया, फिर हम भूल गए, फिर छोड़ दिया, फिर कोई और नाम जप किया, फिर किया, ऐसे कई बार किया, लेकिन हमारे मतलब मन मन में ये नाम जब उतर नहीं पाया। तो किस तरीके से जल्दी हमारे मन में उतरे, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह हमेशा, चाहे हम किसी से बात करें, चाहे बोलें, चाहे उठें, सोएं, नींद में हो, तो किस तरीके से ये नाम जब हमारे अंतःकरण में हमेशा चलते रहे, ऐसा उपाय बताइए कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि संकल्प से ही सिद्धि होती है। ठीक है, हम जब कोई संकल्प लेते हैं तो संकल्प लेने से ही सिद्धि होती है, बिना संकल्प के सिद्धि नहीं मानी जाती है। तो जैसे सुबह उठे, नहा धो करके डेली संकल्प लेना है कि मेरा ये गोत्र है, मेरा ये नाम है, और मैं इस नाम का जितना हो सके अधिक से अधिक जाप आज के दिन करूँगा। ठीक है, तो डेली जैसे अब आप उस संकल्प बोलोगे तो 1 घंटा हो जाएगा, किसी दिन 2, 3, 4, ऐसे चलते चलते वो अंतःकरण में आपके उतर जाएगा। और अगर आपने संकल्प नहीं किया है, वैसे ही जप रहे हैं, तो हफ्ता, 2 हफ्ता, 5 हफ्ते के बाद इंसान की जो आदत है वो बदलने की है। ठीक है, तो भूल जाने की है, तो भूल जाते हैं लोग। ठीक है, फिर किसी और कोई उनके सामने कुछ अच्छे विचार आ गए या कुछ आए, तो उनके कारण से जो करने वाले काम है या जो मन स्थिति है उसके हिसाब से सब कुछ बदल जाता है। तो बदलने की वजह से जो है नाम जप आप लोगों से हो नहीं पाया। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। अब दूसरी बात है इष्ट का चुनाव। इष्ट का चुनाव आपने किस तरीके से किया, ये भी अ, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो अब इष्ट के चुनाव के बारे में जो अभी तक मेरा अनुभव है, इस चीज़ में मैंने ऐसे पाया, जैसे गोत्र, पहले तो गोत्र के नाम से। ठीक है, अब गोत्र जैसे आप सर्च करोगे, क्रोम में जाके सर्च करेंगे कि मेरा एक गोत्र है, जैसे वशिष्ठ है, या कोई भी भार्गव, ठीक है, या भारद्वाज, जो भी गोत्र है आपका, उस गोत्र की जो क्या कहते हैं इष्ट देवता कौन है। ठीक है, तो जैसे गर्ग गोत्र है, ठीक है, जैसे हमारा गर्ग गोत्र है, गर्ग गोत्र है, तो गर्ग गोत्र हमने क्रोम में सर्च किया कि इनके इष्ट देवता कौन है, तो उसमें आया कि शिव। ठीक है, यानी कि गर्ग जो ऋषि थे उन्होंने शिव की आराधना की। अब उनका डीएनए चलते 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 हम हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो शिव तत्व मौजूद है ही है। ठीक है, जैसे किसी के अंदर काली तत्व मौजूद होता है, किसी के माँ का अंश होता है, किसी विष्णु का, कृष्ण का, राम का, हनुमान का, जो जो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में जो है उनकी उपस्थिति होती होती है। तो उसको अगर हम जपेंगे, क्योंकि हम कोई आकाश से तो आए नहीं है, ठीक है, उन्हीं के कुछ न कुछ अंश लेकर के हम आज तक आगे बढ़े हुए हैं। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने जैसे भी हमें आप आगे बढ़ाते बढ़ाते, तो वो ऋषियों के कोई न कोई अंश हमारे अंदर विद्यमान है जो शिव उपासक हैं। ठीक है,
तो उनके अंदर शिव के क्या है, हमारे डीएनए में शिव शिव का कहीं ना कहीं अंश अंश है ही है। तो उसी प्रकार सब लोगों का अलग अलग होता है गोत्र के माध्यम से, तो तुरंत पता जाता है कि कुल देवी कौन है, ठीक है, या इष्ट देवता कौन है। फिर कालांतर में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन फिर भी वो तत्व तो जागृत अवस्था में कहीं ना कहीं हमारे अंदर है ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से गोत्र के माध्यम से ही इष्ट देवी देवता इष्ट जो है चलते हैं। अब होता क्या है, लोग ने कृष्ण भगवान की कथा सुनी तो उनकी तरफ मन आकर्षित हो गया, ठीक है, तो वो कृष्ण के भक्त बन गए, ठीक है। अब उनके डीएनए में कृष्ण की भक्ति है ही नहीं, ठीक है, तो वो चीज जो है उतरेगा नहीं, ठीक है, उतरेगा भी तो उसका बेनिफिट नहीं होगा, उच्चाटन होगा, डिप्रेशन होगा, ठीक है, कुछ न कुछ मतलब विषम परिस्थितियां उसके साथ आएंगी आएंगी। और बोलते हैं इष्ट माई बाप होता है, ठीक है, इष्ट माँ बाप के समान ही होते हैं। यानी कि कई लोगों के इष्ट है ऐसे भी होते हैं कि आप इष्ट को छोड़ दो लेकिन इष्ट आपको नहीं छोड़ते, ठीक है। हमारे ये उत्तराखंड में इस तरीके से चलते हैं इष्ट देवी देवता कि आप उनको भूल जाए चाहे कहीं 7 समुंदर पार चले जाए, ठीक है, जब वो कभी ना कहीं कहीं नहीं छोड़ेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि उनकी ऊर्जा जो है, उनकी जो एनर्जी है हम उनमें विद्यमान रहती रहती है, किसी न किसी रूप से वो अपना प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं। अब जो इष्ट जो सिद्धि है, जो ईश्वरी कृपा है, ठीक है, अब ईश्वरी कृपा इस तरीके से होती है कि ईश्वरी कृपा का हम कोई माप या तोल या कोई पैमाना तो है नहीं, ठीक है। ईश्वरी कृपा आपको एक दिन में भी हो सकती है, महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। अब ये तो है नहीं। अब जैसे पानी है, पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री। अब 100 डिग्री में भाप बनना शुरू हो गया, ठीक है, तो चाहे आप मंदिर में उबालो, चाहे गिरजाघर में, चाहे मस्जिद में, उसमें भाप बनना ही बनना है। तो साइंस के हिसाब से तो हम इसको रख नहीं सकते, ठीक है, इष्ट कृपा को, ईश्वरी कृपा को। तो जो इसका पैमाना है, किसी का थोड़ी में काम हो जाता है, किसी का थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है, ठीक है, किसी का कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे कृपा आनी शुरू होती है, और किसी को बिना कुछ किए ही कृपा आनी शुरू हो जाती है। ये जैसे किसी ने 1.25 लाख मंत्र जप कर दिए किसी चीज़ के, तो उससे कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन पूर्ण कृपा आने में जो है, इसका कोई साइंस में कोई प्रमाण तो है नहीं कि कितनी देर बाद आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब 3 महीने तो हम बोल के चल रहे हैं कि 3 महीने में ये नाम जब जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है 6 महीने भी लग जाए, ठीक है, इस 2 दिन में भी हो सकता है, हफ्ते में भी हो सकता है, ये तो अपने अपने उसके अनुसार है। तो ईश्वरी कृपा का जो है कोई मोल नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है उसकी तो, कि कोई 5 रुपए के प्रसाद में भी किसी के काम हो जाते हैं, ठीक है, कोई दुनिया भर का अनुष्ठान अनुष्ठान करके भी उनकी कार्य सिद्धि नहीं होती, ठीक है। ईश्वरी कृपा को हम साइंस के हिसाब से रख ही नहीं सकते। तो इस तरीके से आप लोग क्या कहते हैं, इष्ट का चुनाव करके चलेंगे तो आपको जल्दी होगी, क्योंकि कुछ जो उनका डीएनए से पीढ़ी दर पीढ़ी जो चले आ रहा है हमारे डीएनए में, उसकी अगर हम भक्ति करें, उसकी सेवा करें, कुल देवी हैं या इष्ट देवता है, तो तुरंत हमें क्या उसके बेनिफिट तुरंत देखने को मिलते हैं और तुरंत कृपा होती है। और हम रास्ते से अगर भटक जाते हैं, ठीक है, रास्ते से अब इष्ट देवता हमारे शिव हैं और हम चल दिए, भागवत सुन ली हमने कृष्ण भगवान की, कृष्ण की भक्ति की तरफ चल दिए, तो उसमें थोड़ा सा जीरो से शुरू करना पड़ता है। जैसे अब एक
दो आदमी हैं, एक के पास पैतृक संपत्ति है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है, और एक के पास कुछ नहीं है, तो उन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है। तो उनके पिता ने जो संपत्ति या उनके पूर्वजों ने जो संपत्ति बनाई है, उस हिसाब से वो उस तरीके से चलेगा, और जिसके पास कुछ नहीं है वो उस इस तरह से संघर्ष करके आगे बढ़ेगा। तो इसको और किस तरीके से समझाना चाहिए आपको? या यानी कि मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि अपने ही इष्ट की आराधना करनी चाहिए, ठीक है। अपनी इष्ट की आप जब आराधना करोगे तो उसी से आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब आपकी शिव आपके इष्ट हैं और आप लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि शिव में इतनी पावर नहीं है कि आपको लक्ष्मी की कृपा यानी कि धन धान्य से समृद्धि ना मिले, ठीक है। आपको शिव से भी उतना ही मिलेगा, और लक्ष्मी की आप जप करेंगे तो उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना शिव का मिलेगा। और आप लक्ष्मी के उपासक हैं और शिव का कर रहे हैं या किसी और का कर रहे हैं, तो वो बात उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लेके आगे चलेंगे, और आगे जिसको भी जो समस्या हो, कोई मतलब कुछ पूछना हो या किसी भी कोई साधना करनी हो, कोई मंत्र सिद्ध करना हो, या किसी को किसी प्रकार की दिक्कतें आती हैं, कई लोग यहाँ जाहर वीर के भी उपासक हैं, ठीक है। और कई लोग काली के हैं, कई लोग दुर्गा के हैं, कई लोग शिव के हैं, तो अलग अलग हैं। तो सबका थोड़ा सा हर चीज़ में डिफरेंट आएगा, ठीक है। इष्ट में सबको एक ही साधना या एक ही चीज़ करने से वही बेनिफिट आए, ऐसा नहीं है। इनमें थोड़ी भिन्नता है, और इस भिन्नता को समझ करके ही आगे आपने कोई उपाय करना हो, या कोई आपको कोई समस्या हो उससे निकलना हो, उसके लिए आप ही कुछ करना चाहते हो, कोई मंत्र जाप करना चाहते हो, या हमारे से भी करवाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपकी सेवा में मैं हमेशा तत्पर हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, ठीक है, औरों की समझ में भी आए, और सबकी खुशहाली बने, सब लोग खुशहाल रहें, ठीक है। तो इसके लिए आपसे नम्र प्रार्थना है मेरी। और जितना मतलब हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना है कई गुप्त चीज़ें हैं जो यूट्यूब में भी नहीं है अब तक, ठीक है। वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, यूट्यूब में नहीं है, किताबों में नहीं है, ठीक है। जो अनुभव हैं, कई चीज़ें हैं, तो कई साधनाएं हैं, कई उपाय हैं, टोटके हैं, ठीक है, मंत्र हैं, यंत्र हैं। यंत्रों के बारे में भी आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी, और उपाय किस तरीके से काम करते हैं, और किस पे कौन सा चीज़ किस किस कारण से सूट करेगा, कौन सा मंत्र कौन करेगा, तो उसको क्या बेनिफिट होंगे उसके। जैसे जिस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, ठीक है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और जो आपका नेचर है, नेचर के हिसाब से भी इष्ट का चुनाव होता है। जैसे अब किसी को कुछ पता नहीं है ना, नहीं पता है उसको क्या कहते हैं हमारी इष्ट कौन है, ना हमारे कुल देवी कौन है। तो जैसे कुल देवी की साधना, कुल देवी के नाम से साधना करने पर कुल देवी स्वप्न में भी बता देती हैं, ठीक है, कि मैं तेरी कुल देवी हूँ, और मेरी पूजा या भोग इस तरीके से दो, ठीक है। तो वो साधना भी बता दी जाएगी, कुल देवी की साधना, कि किस प्रकार से अपने इष्ट देवता कौन है वो। और कुछ लोग जैसे ज्योतिष के हिसाब से मानते हैं, ठीक है। ज्योतिष के हिसाब से भी लगभग वही आता है कि कौन से कौन से चीज का प्रभाव है। जैसे 5 तत्व होते हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ठीक है। तो जो नवग्रह हैं, नवग्रहों के प्रभाव को देख कर, कुंडली को देख करके वो बताते हैं।
उससे भी इतना बेनिफिट होता है, लेकिन वो जो डीएनए के हिसाब से जब हम चलते हैं ना, तो वो बेनिफिट किसी चीज़ से नहीं होता, ठीक है। अगर हम डीएनए के हिसाब से चलते हैं, गोत्र के हिसाब से, तो उससे अगर हम इष्ट का चुनाव करते हैं तो वो बहुत बिल्कुल ऐसी है कि थोड़ी सी मेहनत से ही हमें कई प्रकार की सफलताएं, ठीक है, कृपा, जो भी आपको, सबकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। कई लोग कहते हैं सभी की एक ही इच्छा होती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सबकी अलग अलग इच्छा होती है। 12 राशि, 12 नक्षत्र, 12 जो भगवान ने बनाई है, 12 12 राशि, 12 भाव, 27 नक्षत्र, उनमें से इच्छाएं भी इंसान की अलग ही इच्छाएं होती हैं। किसी की कुछ इच्छाएं होती है, किसी की कुछ इच्छाएं होती हैं, तो वो भी उस हिसाब से उस हिसाब से अलग अलग उपाय करने से, ज्योतिषी उपाय अलग हैं, और ये डीएनए के जो हैं, डीएनए का जब हम करते हैं तो उससे कृपा आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जो भी आपकी मनोवांछित, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, ठीक है, अपने जीवन में जो भी सुधार चाहते हैं, वो सुधार आपके जीवन में आने लगता है। चाहे वो मस्तिष्क से हो, ज्ञान से हो, बुद्धि से हो, धन से हो, ठीक है, ऐश्वर्य से हो, ठीक, किसी भी चीज़ से हो, तो वो सुधार आपके अंदर अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। कैसे? इष्ट की कृपा से। और इष्ट कौन है? जो गोत्र, जैसे क्रोम में जाके सर्च करेंगे आप, तो आपका गोत्र भी आ जाएगा, और उससे उनके इष्ट देवता भी आ जाएंगे। आगे पूरा चार्ट बना होगा, तो उस चार्ट में देख लीजिएगा। और किसी को किसी को कुछ भी पता नहीं है, तो उसके लिए आगे हम साधना बताएंगे, कुल देवी की साधना बताएंगे, इष्ट की साधना बताएंगे कि इस तरीके से करो तो आपको, या स्वप्न स्वप्न में, अब एकदम से सामने तो कोई चीज़ आ नहीं सकती ना, उसके लिए तो थोड़ा सा तपोबल ज़्यादा चाहिए, लेकिन स्वप्न में आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुल देवी कौन है या इष्ट देवता कौन है। आगे जाकर वो साधना हम आपको ज़रूर सिखाएंगे, और करवाएंगे भी कई लोगों को, जिन लोगों को पता नहीं है। बाकी सरल चीज़ें पता है तो सीधे चल, क्रोम में गया, सर्च किया इष्ट देवता, बस कौन थे, कौन आगे, हमारा गोत्र क्या है और उसकी इष्ट देवता कौन है, उसकी भक्ति में लग गए। उनके नाम, जो भी नाम जप है, मंत्र है, ठीक है, जो जिस प्रकार से इच्छा, उस इच्छा के अनुकूल मंत्र हैं, ठीक है, गीता है, ठीक है, अपने अपने देवी देवताओं की अलग अलग गीताएं हैं, देवी गीता, शिव गीता, ठीक है। तो कई ये भी एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जितने जितने लोग साथ देंगे, जिन जिन लोगों को अब जितना जरूरत होगा, उस जरूरत के हिसाब से हम सारा कुछ बताते जाएंगे। धन के टोटके हैं, मंत्र हैं, यंत्र हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए आप मेरे से बेहिचक मांग सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसमें भी कई चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, आगे जा करके आपको बताया जाएगा। और इसी के साथ ये कुछ टाइम की अल्पत्ता है, इस कारण से आगे जिस प्रकार से आप लोगों की रुचि होगी, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। कई लोग गद्दी लगाने वाले हैं, ठीक है, गद्दी तो लगाते हैं, अब उनमें क्या है, औरों की परेशानी उनके सिर में आ जाती है, तो वो परेशानी गद्दी लगाने वालों को किस तरीके से करना चाहिए। गद्दी लगाने वाले भी कम से कम 10-15 लोग, शिष्य लोग भी हैं हमारे यहाँ, तो उनको भी हमने उस तरीके से बताया, और अब जा करके उनकी स्थिति ठीक है। नहीं तो औरों को तो ठीक कर देते थे वो, और खुद परेशान हो जाते थे, ठीक है। तो उसमें भी अलग अलग, हर चीज़ में जिस प्रकार से आपकी जैसे जैसे आप लोगों की रुचि दिखेगी, उस हिसाब से उस तरफ चल देंगे, ठीक है। ज्ञान या मंत्र, यंत्र, ज्योतिष, हस्तरेखा, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि ये लोग ज़्यादा इस चीज़ में रुचि रखें, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये ध्यानपूर्वक से सुन रहे हैं, और ये सुनना भी चाहिए, सभी के लिए ज़रूरी है। जितना शेयर कर सकते हैं करें।
किसी का अगर हमारे कारण भगवान की तरफ मन झुकता है, ठीक है, और अच्छे रास्ते की ओर जाता है, ठीक है, अंधकार से निकल के प्रकाश की तरफ अगर कोई जाता है, तो इसमें हमारा भी फ़ायदा ही है और औरों का भी फ़ायदा ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और नहीं तो जितने लोग हैं उतने ही काफ़ी हैं, वैसे 100-200, ठीक है। और बाकी अगर कोई इच्छुक है तो उसको भेज देना, आगे उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। धन्यवाद सभी को बहुत बहुत।